आपका खस्सी भात बंद कर दे, मुर्गा भात बंद कर दे, पता चल जाएगा कितना उसका हैसियत है। और आरक्षण से लड़ना बंद कर दे। अगर पेशा नियमावली वो नहीं लागू करता है तो आरक्षण से हटकर चुनाव लड़े। उनका कितना कुव्वत है वो समझ में आ जाएगा उनको। एक सीट भी निकाल के दिखा दे झारखंड में, वो आरक्षण से अलग होके, हाँ आरक्षण से अलग होके एक सीट माई का लाल है तो दिखा दे एक विधायक पैदा करके। अब आरक्षण छोड़ दीजिए और एक विधायक, इतने ही औकात आंदोलनकारी का बच्चा है तो अब एक सीट निकाल के दिखा दीजिए, हम अपना कलम कर देंगे। विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ सीट गर्म करके जाता है और अपने बच्चों को देखिए ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे कांवड़ ढोएंगे, हमारे बच्चे मेला नाचेंगे, हमारे बच्चे जतरा नाचेंगे। अभी हेमंत जी का घर में जाइए, कितना विधायक है, उसका भाई विधायक, उसका पत्नी भी विधायक, उसका मतलब पूरा जो भी पैदा हो क्वालिटी है तब तो विधायक बना है ना। आप लोग तो हेमंत को ही घेरे रहते हैं हमेशा। पेशा कानून के पूर्ण व प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति ने निशा भगत के नेतृत्व में लेटाटोरी गुमला से राजभवन तक पदयात्रा की। इस दौरान कहा गया, सरकार पेशा कानून को लटकाना चाहती है लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। बिरसा मुंडा की इस धरती से उलगुनान की आवाज फिर गूंजेगी। हमारे जनप्रतिनिधियों के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। हम कहते हैं अगर हेमंत सोरेन जी एक सीट जीत कर दिखा दे तो हम अपना सिर कलम करा देंगे। ये अबुआ सरकार में आपको ये तीर धनुष हाथ में लेना पड़ रहा है राजभवन के सामने। अबुआ सरकार में तीर धनुष लेके हम लोग आ रहे थे। आप देखिए पिस्का मोड़ के पास जैसे पहुंचे, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग गुमला से कार्तिक बाबा की समाधि स्थल पैदल मार्च करके, तो भले ही चंद लोग हमसे जुड़े लेकिन एक अचंभा लगा कि पिस्का मोड़ के पास एक वफादार जिसे कुत्ता कहा जाता है वो भी हमारे साथ जुड़ा। मेरे पास फुटेज है उसका, हम दिखा सकते हैं। वो ऐसा हुआ कि अंतिम क्षण तक यहाँ राज्यपाल आवास तक उन्होंने साथ दिया। कुत्ता था? हाँ, और बहुत मैं भगाने की कोशिश किया लेकिन उसने नहीं भागा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि झारखंडी भले बहरा, गूंगा, लूल्हा अपने हक अधिकार के लिए बन जाए लेकिन प्रकृति कभी सच्चे लोगों के साथ अपने हक अपने समय में पूरा करेगा। जिस प्रकार कुत्ता ने हमारे दर्द को आज समझा, आज यहाँ का प्रतिनिधि विधायकों को समझना चाहिए था जो बहरा गूंगा बन के बैठा विधानसभा में। यहाँ का संसद, यहाँ का मंत्री को समझना चाहिए था जो यहाँ बहरा गूंगा लूल्हा बन के बैठा है। जब 8-10 राज्यों में ऑटोमेटिक 5वीं अनुसूची में पेशा नियमावली लागू हो जाता है तो ऐसा कौन सा कोड बीमारी है ऐसे प्रतिनिधि विधायक संसद यहाँ का मंत्री मुख्यमंत्री को लगा है जो ये। कांग्रेस तो ड्राफ्ट तैयार कर रही है। कांग्रेस ड्राफ्ट तैयार कर रही है लेकिन उनका मैनिफेस्टो में आप देखिए चुनावी 5 साल पहले भी यही था। पेशा नियमावली पहला स्थान, जल जंगल जमीन दूसरा स्थान, तीसरा स्थान आसान नीति 1932 चौथा 5वां। ये ढकना पलना चिकना करके 5 साल चला गया और अभी 1 साल जा रहा है। अभी हम लोग सड़क पे नहीं होंगे तो हमको लगा और 4 साल लटका के रखेगा। और आज कार्तिक बाबा का संग्राम में आया है, बिरसा का धरती से उलगुलान आया है और आपका सिद्धू कानू का भी विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है तो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि जो बहरा लूंगा लूल्हा बन के बैठा है विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ सीट गर्म करके जाता है और अपने बच्चों को देखिए ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे कांवड़ ढोएंगे, हमारे बच्चे मेला नाचेंगे, हमारे बच्चे जतरा नाचेंगे। यही और उनके बच्चे बड़े बड़े फाइल किताब पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, जज बनेंगे। जो पैदा होगा नहीं हुआ है वो भी विधायक बनेगा। अभी हेमंत जी का घर में जाइए, कितना विधायक है, उसका भाई विधायक, उसका पत्नी भी विधायक, उसका मतलब पूरा जो भी पैदा हो क्वालिटी है तब तो विधायक बना है ना। आप लोग तो हेमंत को ही घेरे रहते हैं हमेशा। उनको बोलिए ना मैया योजना बंद कर दे, उनको बोलिए इलेक्शन में धोती योजना बंद कर दे, आपका खस्सी भात बंद कर दे, मुर्गा भात बंद कर दे, पता चल जाएगा कितना उसका हैसियत है। और आरक्षण से लड़ना बंद कर दे। अगर पेशा नियमावली वो नहीं लागू करता है तो आरक्षण से हटकर चुनाव लड़े। उनका कितना कुव्वत है वो समझ में आ जाएगा उनको। एक सीट भी निकाल के दिखा दे झारखंड में, वो आरक्षण से अलग होके, हाँ आरक्षण से अलग होके एक सीट माई का लाल है तो दिखा दे एक विधायक पैदा करके। अब आरक्षण छोड़ दीजिए और एक विधायक, इतने ही औकात आंदोलनकारी का बच्चा है तो अब एक सीट निकाल के दिखा दीजिए, हम अपना कलम कर देंगे। मोज भी मुड़ कलम कर देंगे, ये हो सकता है ये भी कलम कर देंगे। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इस बार तो बहुत अच्छा हुआ, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने।
पैसा नियमावली लागू क्यों नहीं किया है, पूछिए उनसे। स्थानीय नियमावली क्यों नहीं पैसा के लिए तो तत्पर है जेएमएम, बोल रहा है कि समय दीजिए ना, पैसा तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। होगा। पिछले 5 साल का कद्दू छिल रहा था और अभी क्या बोलता है, ऐसा पैसा देंगे कि फंड मेरे कब्जे में रहेगा मुट्ठी में और दाना की तरह तरसेंगे ग्रामवासी। वो वाला पैसा हमें नहीं चाहिए। और पैसा में कहा जाता है कभी पी कभी एन कभी डी, कौन पैसा लाएगा समझ में नहीं आता है। प्रोविजनल सबको ही गायब कर दिया जाता है। प्रोविजनल मतलब होता है अस्थाई, कोई भी नीति सिद्धांत बनता है अस्थाई। यदि समाज को उससे खतरा है तो प्रोविजनल के तहत फिर से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजनल के गायब करके वो पैसा लाएगा और उसके बाद फंड भी उसी के हाथ में रहेगा। फंड भी उसी के हाथ में रहेगा, चाहे कोयला बेचो, चाहे तांबा बालू सोना चांदी जो भी बेचो, उसी के हाथ में ताकत रहेगा पैसा। वो गांव को फंड नहीं देगा, चाहे ट्राइबल फंड हो चाहे पैसा नियमावली फंड हो, वो हमें हिस्सा नहीं देगा। वो सिर्फ हमें चपरासी और गुलामी का जीवन जिस पर अभी जिया है, पैसा नियमावली के बाद भी देना चाह रहे हैं। हमें वो वाला पैसा नहीं चाहिए। हमें हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था वो वाला पैसा चाहिए। हमारे कार्तिक बाबा ने जो संग्राम किया था जिसके लिए, हमारे बिरसा मुंडा ने जो उल्लंघन किया था, सिद्धू कान्हू ने जो विद्रोह किया था, वो वाला पैसा चाहिए। क्या सपना देखा था उन्होंने हमारे लिए, अपने क्या करके दिखाया। 24-25 साल इन्होंने बीजेपी कभी कांग्रेस कभी जेएमएम में सिर्फ मलाई खाया है। चाहे सुदेश महतो रघुवर दास हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा, सिर्फ मलाई खाया है, कोई काम नहीं किया है। जिस प्रकार लिख पढ़ पोथर, जिस प्रकार ये बेसरा जी कहते हैं आंदोलनकारी कि ये लोग 8 क्लास पढ़ल है 10 क्लास पढ़ल है, पैसा नियमावली समझ में आएगा, उसका बुद्धि में घुसेगा। ये साजिश है, वोट बैंक की साजिश है। आपको लगता है कि अगर कोई ग्राम प्रधान आदिवासी हो जाता है तो ईसाई जो धर्मावलंबी लोग उनको दिक्कत हो जाएगा? देखिए, धर्म कर्म अपनी जगह है। इंसान को ईश्वर ने अगर धरती में भेजा है, एक पक्षी को भी भेजा है, तो उसका अनाज सुनिश्चित करके भेजा है। वो धर्म आस्था वो अपने जगह है। पहले इंसान जाति का इंसान होना चाहिए। वो आस्था क्या है, उनका विश्वास क्या है, वो अपनी जगह है। और ईश्वर ने जो आप हक उनका नहीं मारा है, तो आप कौन होते हैं उसका हक मारने वाले? हेमंत कौन होता है उनका हक मारने वाला? मोदी कौन होता है उनका हक मारने वाला? क्या ईश्वर से वो बड़ा है? तो हर इंसान हर पक्षी के लिए उन्हें निर्धारित किया है उसका अनाज। तो तुम कौन होता है उसका अनाज निर्धारित करने वाला है, उसका पानी निर्धारित करने वाला? मिनरल वाटर 20 रुपया बेच रहा है ये अबुआ राज में 20 रुपया मिनरल वाटर। तुम पानी का भी सौदा करेगा, अनाज का भी सौदा करेगा, पैसा नियमावली यहाँ का सोना चांदी अबरक तांबा सोना हर चीज का तूने व्यापार किया है सिर्फ। और हमारी माँ बहनों का भी व्यापार करके आपने पलायन किया है, यही किया है। कौशल विकास के नाम पे रहा हो, सिर्फ धंधा किया है। सिर्फ बारियों को टेंडर देके हर योजना का उन्होंने बंदरबाट किया है, चाहे रैम का हो चाहे ब्रिज का हो, कोई भी योजना लाया सिर्फ बंदरबाट किया है, सिर्फ धंधा किया है इन्होंने। कभी विकास दिखे? सिरम टोली का रैम टूट गया, हाय लगा आदिवासी समाज का, आप जाके देखिए 3-4 जगह दरार फट गया है। बनाए थे न्यूज़। हाँ, हाय लगा आदिवासी समाज का। प्रकृति से जो खिलवाड़ किया है उसका अंत सुनिश्चित है, इसको आपको जानना होगा। और आदिवासी मूलवासी झारखंड यहाँ का प्रकृति है और यहाँ का आत्मा बसता है प्रकृति का झारखंड में। और अगर उनसे खिलवाड़ आप करोगे तो कोई माई का लाल नहीं बचेगा, क्योंकि प्रकृति को जो छेड़छाड़ किया है उसका अपना अंत को देखा है। ये अबुआ सरकार में भी आप लोग को पैदल चलना पड़ रहा है आज राजभवन के सामने। आदिवासी समाज को देखा जाए तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से पूरा का पूरा आदिवासी समाज रोड पर ही नजर आता है। कभी आंदोलन करते दिखता है, कभी मांगे करते दिखता है। तो आज अबुआ सरकार होने के बावजूद हमें क्यों उतरना पड़ रहा है रोड पे? क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन, हमारी अस्तित्व अस्मिता, हमारा परंपरा सब कुछ खतरे में। उसी को बचाने के लिए, ग्रामीण स्तर के कानून को लागू कराने के लिए, उसको एक मजबूती देने के लिए हम लोगों ने एक कठोर डिसीजन लिया कि हम गुमला से रांची तक की पैदल यात्रा करेंगे। राज्यपाल तक पहुंचेंगे। राज्यपाल से हम अपनी
पेशा कानून अधिनियम नियमावली जो 1996 में ही संवैधानिक तौर पर लागू हो गई थी, उसको झारखंड के ग्रामीण स्तर, जमीनी स्तर पर लागू करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट हमारे जमीन की छीनिया झपटी कर ही रही है, हमारा जंगल कट ही रहा है, हमारी खनिज संपदा बाहर जा ही रही है। झारखंड गरीब था, गरीब है और शायद ये चाह रही है कि गरीब ही मर जाए, आदिवासी अस्मिता खत्म हो जाए, आदिवासी की अस्तित्व खत्म हो जाए। आज पहली जनगणना के बाद हमारी जो धर्म कॉलम है, आदिवासी धर्म कॉलम जो थी पहले, उसको हटा के ईसाई को मान्यता दी गई, लेकिन आदिवासियत को हटा दिया गया। आदिवासी वो समाज जो रूढ़िवादी परंपराओं को जन्य जनजातियों के बीच में आता है, वो परंपरा मानता है, उसको आज दरकिनार करने की साजिश की जा रही है, आदिवासियत मिटाने की साजिश की जा रही है। आदिवासी वो लोग थे जो पूरे विश्व भर में, पूरे धरती भर में पहले इंसान थे, प्रकृति पूजक थे, और आज उनका कोई कॉलम नहीं है। सरना धर्म कोड की मांग हमें नहीं चाहिए। सरना धर्म कोड हमें चाहिए। आदिवासी कॉलम जो पहले था, आपने हटाया है, कांग्रेस के सरकार द्वारा हटी, वो हमें वापस चाहिए। आज जमीन लूटपाट का मामला आता है, कोई डिनाई कर देता है देने से। सरना धर्म कोड का ही कॉलम भेजा गया है ना, उसी को लेकर विधानसभा से जो पारित हुआ है वो भेजा गया है, वो सरना धर्म कोड ही है। सरना धर्म कोड के लिए जो पारित किया गया, मांगा गया, जो मांग रखी गई केंद्रीय सरकार से, ठीक है। अभी क्या होता है, आदिवासी जितने भी है सबका एक मान्यता अलग है भगवान को लेकर, अलग अलग जनजातियां जी। बहुत इतनी जनजातियों में सबका सिर्फ सरना धर्म मानना वो मुश्किल है, सब सरना धर्म को नहीं मानते हैं। तो उसके लिए एक राइट डिसीजन जो है वो है आदिवासी धर्म कोड या आदिवासी कॉलम का देना, ठीक है। और रहा ये पेशा कानून को लेके जो हम पैदल यात्रा किए, तो उससे मांग यही है कि हमारे ग्रामीण स्तर के जो कानून है, ग्राम सभा कानून है, उसको मजबूत करना। सरकार तो तैयार है, कहाँ तैयार है? कांग्रेस की कितनी बार बैठक होती रहती है, जेएमएम भी तैयार है, समय होने के बाद वो पेशा लागू होगा। कब? ग्रामीण पंचायत जो आपको पता है 25 साल हो गया झारखंड लिए हुए, और ये पेशा कानून अधिनियम नियमावली 1996 क्यों बनाया गया था? आदिवासियों का बचाव, उसके हित के लिए बनाया गया था। आदिवासी की जो जल जंगल जमीन संपदा जितनी भी है, उनकी परंपरा, उनका पारंपरिक रहन सहन जो तौर तरीका है, उनका वो अस्तित्व बचा रहे। 25 साल हो गए झारखंड बने हुए, झारखंड को अलग किया गया आदिवासियों की समाज को बचाने के लिए, आदिवासी अस्मिता बरकरार रखने के लिए, और आज आदिवासी ही खत्म होते जा रहे हैं, धर्मांतरित होते जा रहे हैं लोग। तो जब धर्मांतरित होंगे और पेशा कानून लागू होने से यही फायदा है हमारा, वो आदिवासी, मूलवासी, रूढ़िवादी जनजाति जो होती है, जनजाति है, उसके अंतर्गत वो नहीं आते हैं। और ये पेशा कानून को लागू नहीं होने देने में ये क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लागू किया गया कि इसको झारखंड के जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, लेकिन ये जितने भी धर्मांतरित लोग हैं वो लोग रोक रहे हैं इस चीज को कि इसको ग्राउंड लेवल पर आने ही ना दिया जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।